इस वक्त मैं रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और बेसिकली जितने भी इमरजेंसी की कॉल्स आती है तो वो यहीं से ही रिसीव होती है। हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, जब कोई कॉल आती है तो क्या रिस्पॉन्स होते हैं? अच्छा जी, बेसिकली हमारी जितनी भी कॉल्स आती हैं वो एक हमारे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आती हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में अगर हमारे पास रिसीव आती है, रिसीव हम करते हैं, तो उसके थ्रू हम एहलकार से पूछा जाता है, उसे जो भी कोई कॉलर होता है उसे पूछा जाता है कि आपकी इमरजेंसी किस टाइप की इमरजेंसी है। आया आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, फायर इमरजेंसी है। इमरजेंसी की नौयत को देखा जाता है, उसके मुताबिक जो है फिर हम अपनी व्हीकल मूव करते हैं आगे फॉरवर्ड। हमारी व्हीकल मूव करने की तरतीब इस तरह होती है कि यहाँ से हम कॉल रिसीव करते हैं और हमारे पास यहाँ सिस्टम लगा हुआ है डिस्पैच सिस्टम। यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो जो उनका मतलब का स्टेशन होता है उनसे रब्ता किया जाता है और आगे उनकी गाड़ी मूव की जाती है। जी अभी इनको कॉल आई है इमरजेंसी की, ये रिसीव कर रहे हैं और उनसे बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। फायर के हवाले से जब कॉल होती है तो फिर उसी तरह कम्युनिकेट किया जाता है। अच्छा, जब यहाँ पर कॉल आती है रेस्क्यू एहलकार जब उन इंफॉर्मेशन लेते हैं जो जिन्होंने किसी भी जगह पर इमरजेंसी के हवाले से इंफॉर्मेशन दी होती है, तो यहाँ के बाद जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद होते हैं तो उनको कम्युनिकेट होता है और फर्दर जो कम्युनिकेशन होती है मुतालिका इलाके में जो रेस्क्यू 1122 का ऑफिस होता है तो उनको फर्दर जो है वो ये कम्युनिकेट करते हैं। तो इनसे बात करते जी, आपकी क्या कम्युनिकेशन होती है? जी ये लोग जब एड्रेस के बारे में पूछते हैं, जिधर इमरजेंसी होती है तो हम मुतल्लिका स्टेशन से मुतल्लिका व्हीकल पर मूव करवाते हैं। अगर फायर इमरजेंसी है तो हम फायर व्हीकल मूव करवाते हैं उसी स्टेशन से। जी यहाँ पर जब इन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर इमरजेंसी हुई है और फौरी तौर पर फायर व्हीकल जो है वो भेज दी जाए, तो यहाँ पर जो एहलकार मौजूद होते हैं तो वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट होता है या फिर जो इलाका होता है उनको इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर रेस्क्यू फायर फाइटर्स हो या किसी भी नौयत की इमरजेंसी हो तो एहलकार जो है वो वहाँ से मूव होते हैं। जी हम इस वक्त जो रेस्क्यू 1122 का जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट का, जब भी कोई शख्स कॉल करता है 1122 किसी भी ज़िले में जब वो मिलाते हैं तो उस ज़िले का जो एक मरकज़ी कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर ये कॉल होती है। ये यहाँ पर एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनको एजेंट्स हैं, जब भी आप कॉल करते हैं तो इनके पास से कॉल आती है। इस वक्त ये कॉल आई हुई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा को दिखाएँ कि ये इनके जो ऑपरेटर हैं ये इस वक्त इसको इंटरटेन कर रहे हैं, इस कॉल को। न सिर्फ इस कॉल को इंटरटेन कर रहे हैं, जो ये कॉल आती है इसको एंटरटेन करते हैं और जो जहाँ पर हादसा हुआ होता है जो उसके नज़दीक तरीन जो व्हीकल होता है, खा वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है या बड़ी एम्बुलेंस है या जिस व्हीकल की ज़रूरत होती है उसके साथ रब्ता किया जाता है और उसको जो है वहाँ पर भिजवाया जाता है। और फिर जब किसी व्हीकल को मौके पर भिजवाया जाता है तो उसकी ट्रैकर की लोकेशन उस एजेंट के पास आ रही होती है और वो उसको देख रहा होता है कि एक गाड़ी का रिस्पॉन्ड टाइम भी उसके पास आ रहा होता है कि वो गाड़ी कितनी देर में जो है वो वहाँ पर पहुँची। मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो आपको दिखाए कि ये किस तरीके के साथ जो है वो रेस्क्यू के जो एजेंट्स हैं वो किस तरह से कॉल जो है वो रिसीव करते हैं। जी आपने ये देखा यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 10 जो है वो एजेंट्स बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये रेस्क्यू 1122 किस तरीके से काम करती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले थोड़ा सा तो हमने भी अपने नाजरीन को बताया, आप भी बताइएगा कि जब कॉल आती है तो क्या आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है और कितनी देर में जो है वो आप अपने जो इफेक्टिव शख्स होता है या हादसे वाली जगह होती है उस पर आप पहुंचते हैं? जी इस वक्त आप कंट्रोल में मौजूद हैं, यहाँ पे जाकर कॉलें हमें रिसीव होती हैं। आप देख सकते हैं हमारे कॉल एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त जो कोई कॉल्स ले रहे हैं, इमरजेंसी कॉल्स। तो ये जैसी कॉल आती है तो ये देखते हैं कि किस एरिया से कॉल मौसूल हो रही है, तो ये फौरी तौर पर जो है अपनी स्क्रीन पर चेक करते हैं कि नियर बाई एम्बुलेंस कौन सी फ्री है। तो फौरी तौर पर जो कॉलर होता है उससे कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है बाकायदा, जो अवेलेबल जो हमारी नियर बाइस जो हमारी एम्बुलेंस होती है उससे, तो उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से लोकेशन के बारे में पूरी मालूमात लेके फ़ौरन वहाँ पे डिस्पैच हो जाती है गाड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में आपके कितने स्टेशन हैं, एमरजेंसी स्टेशन? जी हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर इस वक्त जो है वो 9 स्टेशन हैं इस वक्त। अच्छा ये देखिए एवरेज आपके पास एक दिन में कितनी एमरजेंसी की कॉल्स आती हैं?
एवरेज हमारे पास कॉल्स का जो रियल कॉल्स होती हैं वो तकरीबन डेली बेस पे 350 कॉल्स हमारे पास रिसीव होती एक हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रियल कॉल्स, इसका मतलब है कि ये देखें बड़ा एक हसास कोई भी इमरजेंसी का इदारा हो उसका नंबर एक बड़ा हसास सा नंबर होता है। वहाँ पे कोई शख्स जब आफत में मुब्तला होता है वो तभी आपको कॉल करता है। तो क्या फेक कॉल्स भी आती हैं? ये फेक कॉल्स की शरह तो ना होने के बराबर है। शुरू में जब एमरजेंसी सर्विस यहाँ पे शुरू हुई थी 2007 में, तब इनकी रेशो बहुत ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा अपडेट कर लिया है, उसमें फ़िल्टर हमने लगा दिए हैं। तो ये फ़ेक कॉल्स वैसे भी लोग जो है काफ़ी इस चीज़ को अवेयरनेस आ चुकी है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है और अब लोग ज़रा फेक कॉल्स का जो है वो कम करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले बहुत ज़्यादा थी। तो अब डेली जो है हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 500-600 कॉल्स आती हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स भी होती हैं, लेकिन जो रियल कॉल्स हैं वो तकरीबन 350 है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिस वक्त आपके पास यहाँ पे ट्रैकर सिस्टम हमें अपना दिखाएं। आप हमें पहले बता रहे थे कि जिस वक्त कोई भी गाड़ी लोकेशन पे जाती है तो वो जाके आप यहाँ से बैठ के उसको जो है ना वो देख सकते हैं और उसको जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है वो ट्रैकिंग के लिए इनके जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं। हमें दिखाइएगा जी किस तरीके से के साथ आप इसको जो है ना वो ट्रैक कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रात 12 बजे से अब तक टोटल 344 कॉल्स आई हमें मौसूल हुई हैं। उनमें से हमने 90 एमरजेंसीज़ को हमने डील किया है। 6 PTS, इससे मुराद होता है एक सरकारी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर रेफ़र करता है वो दूसरे हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस से शिफ्ट करती हैं। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ से देखें अगर तो टोटल एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, बाइक्स जितने भी हमारे पास मौजूद हैं वो इस पर आ रहे होते हैं। अगर हम किसी भी इसको देखना चाहेंगे तो हमारे पास सारा वो है सिस्टम जी। एक्चुअली ये कि आप पूरी जो गाड़ियाँ हमारे पास जो फ्लीट है वो आप सारा इसमें देख सकते हैं। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी आप देख सकते हैं उसमें। जी इस वक्त मैं रेस्क्यू 1122 सदर स्टेशन पहुंच गया हूं और जो पस मंज़र में आप जो व्हीकल्स देख रहे हैं तो बेसिकली ये सारे व्हीकल्स जो है ये जब आग लगती है तो ये इस्तेमाल की जाती है। और रेस्क्यू फायर फाइटर्स का जो यूनिफॉर्म है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये यूनिफॉर्म है और फायर फाइटर जो है वो जैसे ही उनको कॉल मौसूल होती है किसी भी इमरजेंसी की तो ये यूनिफॉर्म तो बेसिकली जो फायर फाइटर्स है तो ये रेस्क्यू व्हीकल में ही पहना जाता है। तो काफ़ी हैवी यूनिफॉर्म है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस यूनिफॉर्म का वज़न जो है वो 5 kg से ज़्यादा होगा। और ये जो है यूनिफॉर्म है जो इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं पहनते फायर फाइटर्स का, ये जो है साथ ही साथ इसके साथ हेलमेट भी होता है। और इस हेलमेट को भी जो है जब फायर फाइटर्स इमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये गाड़ी के अंदर ही होता है। हमारे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1122 खैबर पुख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैज़ी मौजूद है। इनसे बात करते हैं। बिलाल फैज़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताएं कि कितने व्हीकल्स जो है वो यूज़ होते हैं इस इमरजेंसी फायर जब लगती है तो इमरजेंसी में कितने व्हीकल जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, ज़रा तफसील बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों को खुशामदीद। रेस्क्यू 1122 हर किस्म की इमरजेंसी में खिदमात फराहम करता है। बिलखुसूस आप आग लगने के वाक़यात के हवाले से बात करें तो अब तक रेस्क्यू 1122 ने सिर्फ पेशावर में 6000 से ज़ायद मुख्तलिफ इमरजेंसीज़ में खिदमात फराहम की हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की आग जो लगती हैं उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ायर व्हीकल्स मौजूद हैं। एक फ़ायर व्हीकल है हमारे पास जिसमें 3000 लीटर पानी और फोम मौजूद है। इसी तरह दूसरा जो है उसमें 7000 लीटर मौजूद है। तीसरी जो हमारे पास बड़ी गाड़ी है वाटर ब्राउज़र, वो किसी भी इमरजेंसी के दौरान इजाफी पानी की ज़रूरत हो तो उसमें 12000 लीटर तक पानी मौजूद होता है। इसके अलावा जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, जो तंग गलियाँ हैं अंदरून पेशावर के लिए, उसके लिए हमारे पास मोटरसाइकिल फायर टेंडर हैं। जंगलात में जो आग लगती है उसके लिए हमारे पास अपनी जो है वो अल्टेरियन व्हीकल मौजूद है। अलगरज़ ये कि आपको किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, इस फायर व्हीकल्स में हर किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो आग लगती है उसमें वुड फायर है, उसमें ट्रांसफार्मर की फ़ायर है, उसमें किचन फायर है, फ्यूल की फ़ायर है। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ायर्स हैं उसको मुख्तलिफ़ आलात से जो है वो बुझाया जाता है और वो तमाम अशिया जो है वो हमारे इन
गाड़ियों में मौजूद है। इन गाड़ियों में जो है वो टोटल 5 एहलकार मौजूद होते हैं, जिसमें एक लीड फायर रेस्क्यूअर, 3 जो है वो रेस्क्यूअर और 1 जो है उसका ड्राइवर मौजूद होता है। तो जब भी कोई फायर की इमरजेंसी होती है तो ये 5 बंदों का क्रू जो है इमरजेंसी में खिदमत फराहम करने के लिए पहुँच जाता है। सबसे पहले इनकी कोशिश ये होती है कि आग की नौइयत के बारे में जाने, दूसरा उसके बाद जब आग लगती है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात जो है वो मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी कोई आग लगती है तो उसके इर्द गिर्द हमें ये देखना पड़ता है कि इस आग की वजह से कोई लिक्विड ऐसा मौजूद है जो फ्लेमेबल हो, उससे आग जो है वो निकले। इसी तरह वायर्स जो हैं, तारें वो जो हैं वो कटी हुई ना हो। इसी तरह अगर जो सुई गैस की आग है तो उसको जो है मुनक़ते करना होता है, बिल्डिंग का कहीं गिरना ना हो, नीचे जो शीशे वगैरह हैं वो शार्प। तो सबसे पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को, इन हैज़र्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कार्डन ऑफ करें एरियाज़ को। फिर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जितने भी लोग अगर कोई ट्रैप्ड हैं, महसूर हैं, उनको जो है वो निकाला जाए। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो यही है कि आग को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो आग पर काबू पाया जाता है। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि वहाँ पे जो मौजूद हैं लोग ट्रैप, उनको निकाला जाए और जो सीट ऑफ फायर है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा फैज़ी साहब, ये जो बाइक सर्विस आपने अभी लॉन्च की रिसेंटली, मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये क्या किस लिए मौजूद है इसमें, ये ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि ये वो बाइक है जो कि अंदरून शहर इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम है उससे भी निकलने के लिए ये बाइक मौजूद अच्छी है। इसमें टोटल 25 लीटर पानी मौजूद होता है, 25 लीटर जो है वो फोम मौजूद है। इसी तरह ये उसका नोज़ल है जो जब भी कहीं पे जाते हैं तो इससे जो है फायर फाइटिंग करते हैं। इसके अलावा सिलेंडर जो है वो भी है कि खुदा न ख्वास्ता 2 किस्म के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सेल्फ़ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, SCBA। वो किसी भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने किसी विक्टिम को निकालना हो तो उसके लिए ये पहन के जो है वो जाते हैं। ये आर्जी सांस जो है या हवा जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के आग होती हैं छोटी, तो उसको काबू पाने के लिए ये बाइक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है।